RS अग्रवाल के MCQs को अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से प्रैक्टिस भी किया, बट जब एग्जाम दिया तो मार्क्स नहीं आए। क्यों, जानना चाहते हो? क्या आप भी वही 5 मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे जो हर स्टूडेंट्स करता है? वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मॉस। मेरा नाम है अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, हर स्टूडेंट करता है, राइट? To avoid these 5 mistakes, watch full video, right? If you are new to my channel, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell button icon. Okay, चलिए तो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक 1 हमारी है कि केवल रट्टाफिकेशन करना, सिर्फ जो बच्चे रट के आंसर्स को याद करते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान होता है कि अगर थोड़ा भी डिजिट चेंज हो गया, थोड़ा भी यूनिट चेंज हो गया, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए रट्टा मार लिया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसको लॉजिक लगाकर सॉल्व करें। लॉजिक लगाकर सॉल्व करने के बाद उसके जैसी कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम खुद से क्रिएट करें और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, राइट? मिस्टेक नंबर 2, जो ऑप्शंस हैं उनको इग्नोर कर देना, देखकर अच्छा ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, केवल अपने से ही मान लेना, लॉजिक नहीं लगाना और उसको छोड़ देना। पता चलता है बाद में कि अच्छा वो तो वही ऑप्शन सही था। ठीक है, तो ऐसे MCQs में इस तरीके के ऑप्शंस को मिस नहीं करना है। हर ऑप्शन को बहुत ही केयरफुल्ली आपने चेकआउट करना है। सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? जो एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करते हो। अगर आपने KBC देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें एक 50-50 चैलेंज आता था, है ना, कि इनमें से कोई 2 आपने चूज करने हैं कुछ बेस तरीके से। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? जो आपको जिसके चांसेस सबसे कम लग रहे हैं पहले उसको आप हटा दो, राइट? नाउ मिस्टेक नंबर 3, जैसे ये वर्ड्स हैं नॉट, ऑलवेज, एक्सेप्ट, ठीक है, इन सारी लैंग्वेजेस को मिस करना। ठीक है, जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा इस टाइप का है, ओहो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको भी हटा दो। तो ऐसे में आपने क्या करना है? क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको रीड आउट करना है, 2 to 3 टाइम्स आपने रीड करना है। और एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ, ऑलवेज फील द क्वेश्चन। फीलिंग के साथ पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना? तो जस्ट फील द क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मिस्टेक नंबर 4, ब्लाइंड गेसिंग विदाउट थिंकिंग। कुछ बच्चे होते हैं, मैं देखती हूँ, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता और ना ही उसके ऑप्शंस क्लियर हो रहे होते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं एक राइम पढ़ते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, या फिर इस तरीके का राइमिंग क्रिएट कर लेते हैं वो कि ABCD। अच्छा पहले में A था, दूसरे में B आया, तीसरे में C आया, 4th क्वेश्चन का आंसर D हुआ, तो आपकी बार पक्के से ना A ही होगा, है ना? तो इस टाइप्स के जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो प्लीज इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें। ऐसे इस तरीके से ऑप्शंस को चूज करना आपके 1 मार्क के लिए भारी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या है कि आप पहले कोई भी 2 जो बिल्कुल रॉन्ग पार्ट आपको लग रहे हैं, रॉन्ग ऑप्शंस लग रहे हैं, उनको डिडक्ट कर दो, है ना? KBC की तरह 50-50% वाला आप करोगे, फिर आपके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे। उन 2 ऑप्शंस में से आपको चूज करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, 50% गलत वाला हट गया तो 50% जो बचा उसमें से आपके पास सही ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, तो आप उसको चूज करोगे, राइट? नाउ लास्ट 5th मिस्टेक, अपनी गलतियों को फिर से रिव्यू ना करना। आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लाइक आपने 20 MCQs आपने सॉल्व किए, तो 20 MCQs में मान लेते हैं आपके 18 सही हो गए, 2 गलत हो गए। अब उन 2 क्वेश्चंस को आपने वहीं छोड़ दिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हुए बट आपने उनको चेकआउट ही नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया कि ये क्यों गलत हुए। तो आप उसके लिए क्या करोगे? देखो, अगर आपसे एक बार गलत हो गया है ना वो क्वेश्चन, तो और आपने उसको रिव्यू नहीं किया, तो जब भी कभी एग्जाम होगा तो आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे। इसके लिए करना क्या है, आपने एक नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक का नाम रखना है मिस्टेक नोटबुक, राइट?
और उस नोटबुक में उन 2 क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेना है। एंड जब भी आपने टेस्ट दिया हो उसके बाद उन दोनों क्वेश्चंस को लिखकर वहां पर उसको सॉल्व कर लेना है। आफ्टर 2 डेज, 3 डेज, 1 वीक उन दोनों क्वेश्चंस को फिर से करके देखना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में उस क्वेश्चंस को लेकर आ पाएंगे और जो गलती वहां पर हुई थी ना, हो सकता है वो गलती इस बार ना हो, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 1 मार्क करके ही 100 मार्क्स बनते हैं। तो यू कैन नॉट इग्नोर एमसीक्यूज, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। ओके, तो इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने डिस्कस किया कि पहला काम तो क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, नो रट्टाफिकेशन इन योर लाइफ, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे भी मैं ये कहूंगी कि लॉजिक्स क्रिएट करके लर्न करोगे तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, अच्छे से वो आपको याद रहेगा। एंड फॉर्मूला नोटबुक भी आपने बनानी है, फॉर्मूलों को भी लिख लिख कर आपने देखना है, ठीक है। सेकेंड्स, आपने ऑप्शन को देखना ही देखना है, बिना ऑप्शन देखे, बिना ऑप्शन समझे आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ए बी सी वाला पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करेंगे। कुछ बच्चे तो मैंने देखा है एग्जाम रूम में वो मंत्र भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ लाइक कि ये लेटर से स्टार्ट हुआ तो लास्ट लेटर तक कहाँ तक जाएगा। तो ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी है। नंबर 3 है कि कीवर्ड मिस मत करना, कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, जैसे क्लास 10th का अभी मैं टॉपिक पढ़ा रही थी कि उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा रही थी। तो उसमें था कि आप पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, तो इसमें 3 चीजें आपके मैच करती हैं। कि अगर आपका मान लो पैरेलल लाइन है तो आपका नो सॉल्यूशन होगा, है ना, और इनकंसिस्टेंट होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे। तो वो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब लाइंस पैरेलल हो, दूसरा जब वो इनकंसिस्टेंट हो, या फिर आपकी क्या बोल सकते हैं, इसमें इनकंसिस्टेंट हो गया, पैरेलल हो गया, और तीसरी एक बात और होती है, नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन देखकर वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आपको ये लॉजिकली सोचना होता है, ठीक है। नाउ ब्लाइंड केस से बचो, आपने कि नहीं ये तो नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा, है ना, लॉजिक नहीं लगाया और ऐसे ही आपने टिक कर दिया उसको, ठीक है। तो ऐसे वाले जो गेसेस हैं उनसे आपको बचना है। और सबसे जरूरी, अपनी जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उनको रिवाइज करना है, सही करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आज की बोनस टिप क्या है, वीक में एक बार टाइमर लगा के आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें। इससे क्या होगा, आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी और साथ में आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कहता है कि अगर आपके पास 20 एमसीक्यूज एग्जाम में आ रहे हैं तो 20 एमसीक्यूज मतलब 20 मिनट्स, इसका सीधे सीधे से मतलब हुआ 1 मिनट 1 क्वेश्चन। इतना स्पीड आपको बनाना होगा, ओके। और ये स्पीड ऐसे नहीं आती है, ये स्पीड सच में आपको टाइमर लगाकर बैठना होगा और देखो कि 20 मिनट्स में आप कितनी एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो। सीधी सी बात है, जब आप पहली बार क्वेश्चन करोगे तो 20 जो एमसीक्यूज है ना, लिख के ले लो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना तो 30 मिनट से पहले में नहीं कर पाओगे, हो सकता है और ज़्यादा ही वक्त लगे आपको, ठीक है। सॉल्व करना होता है, उसके बाद ही आप टिक मार्किंग कर सकते हो। डायरेक्टली 1 लाइन क्वेश्चंस या 1 वर्ड क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, ओके। सो कमेंट करके बताओ आपको इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो आपसे रिलेट कर रही है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और इन द लास्ट प्यार से बोलो, माँ से तो मौज है।